आइए बच्चों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल यानी कि एनसीईआरटी मैथ सक्सेस क्लासेस पर। तो देखिए बच्चों, हम लोग एक चैप्टर यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री कक्षा 10 का जो चैप्टर है बच्चों, त्रिकोणमिति का परिचय, उससे संबंधित 8.3 अभ्यास नंबर 8.3 के कुछ क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में कर चुके थे। तो यदि आपको उन्हें समझना है तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक से ओपन करके आप क्रम वाइज देखते जाइए। इस चैप्टर को अच्छे ढंग से आप समझ जाएंगे। तो यहाँ पर बच्चों कुछ त्रिकोणमिति सर्वसम्मिकाओं के यूज से हम लोग कुछ सवाल हैं उन्हें समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें बच्चों होता कुछ नहीं है, थोड़ा सा आपको जानकारी होनी चाहिए। ज़रा सी बातें होती हैं, जैसे कि हम लोग कहें तो सर्वसम्मिकाओं का यूज होता है। जो हम लोगों के पास यहाँ सर्वसम्मिकाएं हैं उनका यूज होता है। साथ ही बच्चों कुछ जैसे साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा, ऐसे करके कुछ छोटे छोटे फार्मूले बनते हैं, उनके यूज से इन सवालों को हमें सिद्ध करके दिखाना है। तो इसमें आपको उत्तर की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ सब कुछ आपके सामने है। तो थोड़ी सी प्रक्रिया मैथ की केवल आपको आनी चाहिए। जैसे कि कहते नहीं हैं कि केवल कॉमन, जैसे कॉमन मिल रहा है तो कॉमन ले लीजिए, एलसीएम करना है तो एलसीएम कर दीजिए, भाग करना है तो भाग कर दीजिए, गुणा करना है तो गुणा कर दीजिए। यही सब छोटी छोटी संक्रियाएँ होती हैं जिनका यूज होता है बच्चों। तो इस इधर वाले सिस्टम को हम लोग एलएचएस और इसको आरएचएस, यानी कि कहने का मतलब इसको राइट हैंड साइड, इसको लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये दायां पक्ष है और ये बायां पक्ष है। तो कहीं ना कहीं जिस तरफ से हमारा सवाल सही से, आराम से और सिंपल तरीके से होता जाएगा, उसी तरफ से हम लोग इसको लेके चलेंगे और एक साइड को लेके चलेंगे, एक साइड को दिखा देंगे। तो आप समझिए इस सवाल में कुछ नहीं है। तो इस सवाल में हम लोग इस एलएचएस को ही हम लोग अपना लेके चलते हैं। यहाँ सेक ए है, यहाँ पर सेक ए है, समझिए बात को। और हमें बच्चों ये दिखा देना है इसको किसी न किसी तरीके से। तो बच्चों आपने यहाँ पर इस त्रिकोणमिति चैप्टर में सेक ए बराबर 1/cos ए समझा है, पढ़ा है। बिल्कुल यही आप कर दीजिए तो भी ये सवाल हो जाएगा। यहाँ देखिए 1/cos ए कर देते हैं, नीचे भी यही काम कर देते हैं 1/cos ए, इसको इधर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा बच्चों cos ए + 1 बटे बच्चों cos ए हो जाएगा। और बच्चों बन के बटे इसके बटे 1/cos ए है। अब क्या करोगे? कुछ नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इतना ज़रूर दिख रहा होगा आपको कि इसके बटे भी cos है, इसके बटे भी cos है, तो ये तो कैंसिल हो सकता था। कर देते हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 1 + cos ए बचा है, लेकिन समस्या ये है कि ऐसा नहीं लाना है। तो इसके लिए थोड़ी सी हमें जुगाड़ करनी होगी बच्चों। हम क्योंकि इसके नीचे 1 - cos ए है, तो हमने यहाँ नीचे तो इसमें भाग लगा ही दिया है या गुणा कर दिया है नीचे। तो मजबूरन हमें, क्योंकि मैथ का ऐसा नियम होता है, जितना लोगे उतना देना पड़ेगा, जितना गुणा करोगे उतना भाग करना पड़ेगा, जितना इस साइड में जोड़ोगे उतना उस साइड में जोड़ना पड़ेगा, ये नियम होता है। तो इसी तरीके से हम लोगों ने यहाँ 1 - cos ए का गुणा कर दिया है। तो बच्चों इसी को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पर 1 - cos ए का भाग भी लगा दिया है। अब हम लोगों ने बच्चों एक फार्मूला पढ़ा था कि यदि हमारे पास a - b और बच्चों a + b हो तो हम उसको a² - b² समझ लेते हैं। कक्षा 9 में पढ़ा था। तो क्यों ना हम इसको a + b, इसको a - b समझ के इसको 1 का स्क्वायर, इसको cos²
ए समझ लें, और नीचे हमारे पास बच्चों 1 माइनस कॉस ए है। तो 1 का स्क्वायर तो बच्चों 1 ही होता है, तो ये कॉस स्क्वायर ए हो गया है, नीचे 1 माइनस कॉस ए चल रहा है। समझिए बात को। चूंकि हमें ऐसा भी नहीं लाना है, तो हमें तो ऐसा लाना है, तो आपको एक तरीका पता है। आप जानते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल और सर्व समीका, सबसे ज़्यादा यूज होने वाली सर्व समीका है। तो अगर बच्चों हम यहाँ से इस कॉस स्क्वायर ए को उधर भेज दें, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। तो क्यों ना हम अपनी सुविधा के लिए 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए की जगह हम लोग अगर साइन स्क्वायर ए रख दें, तो कोई दिक्कत तो है नहीं भाई, कुछ हमने अपनी तरफ से तो नहीं किया, जो आया है उसको ही रख दिया है। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि यही हमारा RHS है, तो हमारा सवाल जो है बच्चों सिद्ध हो गया, यानी कि प्रूव्ड हो गया है। तो ये कुछ नहीं है, समझना तो है। तो समझना है तो बच्चों हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। और बच्चों इसका अगला पार्ट हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, इसे साफ करने के बाद में। तो ये देखिए, आपने इस सवाल को समझ लिया है, यहाँ कोई टेंशन वाली बात नहीं है। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ आएगा, नहीं प्रैक्टिस करोगे तो फिर बच्चों कुछ दिनों में इसको भूल जाओगे, और फिर आपसे नहीं हो पाएंगे सवाल, परीक्षा में नहीं हो पाएंगे। तो अच्छी खासी प्रैक्टिस करोगे तो ये सब सवाल आपको सरल लगने लगेंगे, और आपको परीक्षा तक साथ भी देंगे ये। तो अब देखिए अगला क्या है। पांचवा देखिए बच्चों, हमारे पास बच्चों कॉस ए है, माइनस का साइन ए है, प्लस 1 है। नीचे बच्चों कॉस ए है, प्लस का साइन ए है, और माइनस का 1 है। बच्चों हमें कॉस ए के प्लस कॉट ए करके दिखाना है। तो देखिए बच्चों, कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं कि जिनका बस 1-2 तरीके होते हैं, तो कुछ आइडिया भी आपको होना चाहिए कि ये सवाल ऐसे ही होगा। तो इसके लिए बच्चों हम क्या कर सकते हैं, ना तो यहाँ एलसीएम कर सकते हैं, ना इसका कुछ गुणा उणा कर सकते हैं। तो इसी LHS को लेके चल रहे हैं बच्चों। इस कॉस ए, इस साइन ए प्लस 1 को हमने ज्यों का त्यों उतार दिया है, कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अब क्या करें, कुछ तो देखिए करना होगा, क्योंकि हमें वैसा लाना है जो आपको दिख रहा है। तो इसमें बच्चों हम थोड़ा अपनी तरफ से इसमें साइन ए का भाग लगा रहे हैं, ऊपर अंश में भी और बच्चों हर में भी लगाना है हमें साइन ए का भाग। तो नीचे भी वही कार्य करेंगे, तभी तो बैलेंस बराबर होगा। कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 बटे साइन ए। हालांकि इसको इससे काट भी सकते थे, काट लें तो वो बात वही है, कुछ चेंज नहीं है, लेकिन कुछ तो करना ही होगा। तो इस साइन ए को बच्चों इसके बटे, फिर इसके बटे, फिर इसके बटे करते हैं। तो देखिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पर बच्चों साइन ए बटे कॉस ए, यहाँ पर बच्चों 1 साइन ए। समझना तो होगा आपको। तो देखिए बच्चों, यही कार्य इधर कर रहे हैं, कॉस ए बटे साइन ए, यहाँ पर बच्चों साइन ए बटे साइन ए प्लस वो माइनस है यहाँ, माइनस 1 साइन ए। ये समझिए। थोड़ा सा और अगर इसमें काम करें
तो बच्चों ये यहाँ पर उससे इधर आते हैं तो ये हो जाएगा कॉट ए, ये हो जाएगा -1, ये आपका कॉसेक ए हो जाएगा। समझ रहे हो ना मेरी बात को? नहीं समझ रहे हो भैया? यार काश ए बटे साइन ए को कॉट ए लिख दिया है। ये सॉरी बच्चों, यहाँ पर साइन ए था, गलती कर दी हमने, थोड़ा देख लिया। ठीक है, इसको बटे, क्योंकि ये कैंसिल हो गया तो ये 1 हो गया, 1 बटे साइन ए बच्चों कॉसेक ए होता है, तो वही किया है हमने। यहाँ पर बच्चों कॉट ए हो गया, यहाँ +1 हो गया, यहाँ पर आपका कॉसेक ए हो गया। क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा बच्चों इसलिए कर रहे हैं कि इस सवाल में हिंट दिया गया था कि 1 + cot स्क्वायर ए बराबर कॉसेक स्क्वायर ए सर्व समीकरण को लागू करके इस सवाल को करिए। तो क्या करें बच्चों? देखिए बच्चों, इसमें थोड़ा काम करते हैं। तो ये हमारा cot ए है, इसमें माइनस यहाँ और 1 - कॉसेक ए, ऐसा हमने इसको बना दिया है। और बच्चों इसमें ये देखिए cot ए तो है, यहाँ पर +1 - कॉसेक ए है। ठीक है, समझना तो होगा आपको। अब बच्चों देखिए, इधर हम प्लस है ना, cot ए प्लस ये है, इसके माइनस का गुणा करते हैं तो हम कर रहे हैं cot ए -1 - कॉसेक ए का नीचे नीचे गुणा, तो ऊपर भी यही काम हमें करना होगा, 1 - कॉसेक ए। ठीक है, समझ रहे हैं ना मेरी बात को? अब ये इसको कोष्टक में बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका काम हो चुका है। तो इसमें हम लोग अब क्या कर सकते हैं? देखिए समझिए बात को, ये जो ऊपर वाले दोनों हैं ये एक जैसे हैं, यानी इसको होल स्क्वायर कर सकते हैं। नीचे हमारा a + b और a - b है, तो बच्चों इसको हम लोग a² - b² से चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, ये हमारा cot ए -1 - कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो गया है। नीचे बच्चों हमारा cot स्क्वायर ए -1 - कॉसेक ए केवल इतने का होल स्क्वायर हो गया। तो अब क्या करें बच्चों? क्या करें बताओ? तो बच्चों हमें होल स्क्वायर तो तोड़ना ही होगा। ठीक है, तो तोड़ देते हैं हम लोग होल स्क्वायर को। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर जब होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो ये cot स्क्वायर ए हो जाएगा, और बच्चों +1 - कॉसेक ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। फिर क्या होता है बच्चों? क्या होता है? फिर होता है 2 × दोनों की गुणा। तो देखते हैं, आपका माइनस का था तो यहाँ माइनस आपका आ जाएगा cot ए और 1 - कॉसेक ए, ये हो जाएगा। समझ लीजिए आप केवल। ठीक है, और नीचे बच्चों, नीचे भी हम लोग यही कार्य करेंगे। तो ये cot स्क्वायर ए है ही, यहाँ पर इसका होल स्क्वायर तोड़ देते हैं तो ये 1 का स्क्वायर, देखिए बच्चों 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कॉसेक स्क्वायर ए हो जाएगा, माइनस का 2 कॉसेक ए हो जाएगा। अभी बच्चों काम बाकी है, क्योंकि इस माइनस को और इसको भी अभी तोड़ेंगे। ठीक है, तोड़ लेते हैं। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा ऊपर से साफ करके आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इधर आपने नोट ही कर लिया होगा, अगर नहीं कर लिया है तो वीडियो को पीछे करके आप नोट कर सकते हैं। तो ये देखिए, और लाना क्या है उसको बाद में देख लेंगे किताब से। इसको भी हटा लेते हैं।
अब देखते हैं बच्चों। तो देखिए, इतना ज़रूर हम लोग जानते हैं कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए हो तो ये कोसेक स्क्वायर ए हो जाता है। ठीक है, चलिए। तो बच्चों इसका भी आपको होल स्क्वायर तोड़ना है तो तोड़ लेते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर कॉट स्क्वायर ए और बच्चों ये 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा। ये बच्चों कोसेक स्क्वायर ए हो जाएगा। बच्चों यहाँ पर 2 कोसेक ए हो जाएगा। यहाँ पर बच्चों माइनस का 2 है, फिर बच्चों कॉट ए है, फिर बच्चों 1 माइनस कोसेक ए है। ये हो गया, ठीक है। ऊपर ये हो गया, नीचे भी हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए, लंबे सवाल हैं तो कोई दिक्कत नहीं, बस आपको आने चाहिए। कॉट स्क्वायर ए -1 माइनस कोसेक स्क्वायर ए प्लस का 2 कोसेक ए, ये हो गया है। तो देखिए बच्चों, इतने में 1 प्लस कॉट स्क्वायर, ये 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को हम लोग कोसेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं। देखिए लिखते जाइए, जो दिखे वो लिखिए। यहाँ पर कोसेक स्क्वायर ए माइनस का 2 कोसेक ए माइनस का 2 कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए दिखा ना आपको। ठीक है बच्चों, ये हो गया। अब क्या करेंगे? अब बच्चों अगर हम चाहें तो इसकी जगह पर हम 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को ला सकते हैं। चलिए भाई, जो हो रहा है उसको होने दीजिए। -1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कोसेक ए, ये हो गया। बच्चों ये कोसेक स्क्वायर है, ये कोसेक स्क्वायर है, तो बच्चों इसको हम क्यों ना 2 लिख दें। 2 कोसेक स्क्वायर है, यहाँ पर 2 कोसेक है, यहाँ पर 2 कॉट है, यहाँ पर 1 माइनस कोसेक है, ये हो गया है। थोड़ा सा और काम करेंगे बच्चों, समझने का आपको प्रयास करना है। तो यहाँ देखिए कॉट स्क्वायर ए हो गया, -1 माइनस कॉट स्क्वायर ए हो गया। देखिए माइनस अंदर चला गया, प्लस 2 कोसेक ए हो गया। अब इसको नीचे वाले को साफ कर लेते हैं। देखिए बच्चों, इतने में बच्चों 2 कोसेक ए को कॉमन कर सकते हैं, तो 2 कोसेक ए कॉमन हो गया। तो यहाँ पर हमारे पास कोसेक ए बचा है, यहाँ पर 1 बचा है। ठीक है, चलिए आगे हमारे पास 2 कॉट ए 1 माइनस कोसेक ए बचा हुआ है। यहाँ पर ये इससे कैंसिल, ये ओ सॉरी ये नहीं कैंसिल होगा। तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर 2 कोसेक ए -2 बचा है। ठीक है, अब बच्चों आप समझिए, अगर हम ऐसा कर दें, देखिए ये 1 माइनस कोसेक ए है, यहाँ कोसेक ए -1 है, या तो यहाँ प्लस लगा लें तो इसको भी कोसेक ए कर दें। देखिए 2 कोसेक ए, यहाँ पर कोसेक ए -1, यहाँ प्लस लगा ले रहे हैं, 2 कॉट ए, इसको भी उल्टा करके लिख दे रहे हैं, कोसेक ए -1 बटे में हम 2 कॉमन कर लें तो ये हो जाएगा कोसेक ए -1। ठीक है, समझ रहे हैं ना। अब बच्चों समझिए आप, कोसेक ए -1 यहाँ है, कोसेक ए -1 यहाँ है, इसको कॉमन कर दें और 2 को भी कॉमन कर दें।
ठीक है, 2 को भी हमने कॉमन कर दिया, कोसेक ए माइनस 1 को भी कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर देखिए बच्चों आपका केवल कोसेक ए बचा है, कोसेक ए बचा है, यहाँ पर आपका कॉट ए बचा है। समझिए बात को, फिर से देख लो, फिर से देखिए कोसेक ए माइनस 1, कोसेक ए माइनस 1 और 2 यहाँ इसको कॉमन कर दिया, तो यहाँ पर आपका केवल कोसेक ए बचा है और 2 तो कॉमन ही हो गया था, ये कॉट ए बचा है। नीचे हम देख रहे हैं तो 2 कोसेक ए माइनस 1 ये इससे कैंसिल हो गया, 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बच्चों कोसेक ए प्लस कॉट ए बचा है, जिसको ही हम RHS कह सकते हैं। तो अब आप इस सवाल की लंबाई चौड़ाई पर मत जाना, थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा, लेकिन नहीं भाई, प्रैक्टिस तो करिए तो आपको ये सब सवाल सरल लगेंगे। कुछ नहीं, बस चलते जाइए, आपका सवाल हो जाएगा। तो देखते हैं एक पार्ट और बच्चों हम लोग। तो देखिए बच्चों, जो सवाल हम लोगों ने नोट किया है, कई ज़मानों पहले, 200 साल पहले ये सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हुआ करता था, तो उसी के बिहाफ पर हम लोग आज भी इसको इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं। और इसमें बच्चों यहाँ पर ये ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर कॉस भी हो सकता था, यहाँ पर भी कॉस हो सकता था, तो सवाल का रूप चेंज हो जाता, इधर फिर कुछ और निकालने को होता। तो इस सवाल को आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट की श्रेणी में डालिए और इसको कायदे से समझ लीजिए, तो बिल्कुल आपको ये सवाल आने लगेगा। ये LHS को लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों 1 प्लस साइन ए है, नीचे हमारा 1 माइनस साइन है, ये समझिए, ये रूट में है बच्चों। तो देखिए इसका हम लोग क्या कर सकते हैं, देखिए बच्चों थोड़ा सा इसमें आप समझने का प्रयास करिए। ये सवाल बहुत सरल है, इसको भी रूट में अलग कर दिया हमने, 1 माइनस साइन ए को भी रूट में अलग कर दिया। अब बच्चों आपको कुछ नहीं करना है, ये जो है यहाँ पर माइनस है, इसके उल्टे का आप गुणा कर दीजिए और रूट में ही कर दीजिए यहाँ पर, और ऊपर भी यही काम आप करेंगे, क्योंकि ये गणित का नियम होता है। तो हम बच्चों देख रहे हैं कि ये और ये एक जैसा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं भैया यार 1 प्लस साइन ए रूट का स्क्वायर लिख सकते हैं। नीचे बच्चों हम लोग इसको रूट के अंदर 1 माइनस साइन ए और गुणे में 1 प्लस साइन ए लिख सकते थे। एक ही रूट में दोनों को इकट्ठा लिख दिया। तो आपको बच्चों पता हो जाना चाहिए कि रूट से स्क्वायर गायब हो जाता है। तो ये बच्चों 1 माइनस, ओह सॉरी बच्चों, 1 प्लस साइन ए बचा है। नीचे बच्चों थोड़ा सा आपको विचार करना है, तो ये आपका 1 स्क्वायर साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। इसको रूट में, भाई ये ए माइनस भी है, ये ए प्लस भी है, तो अभी अभी आपने देखा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए हो जाता है। तो क्यों ना हम इसको बच्चों 1 प्लस साइन ए बटे कॉस स्क्वायर ए लिखें और रूट में लिखें,
तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो बच्चों ये आपका 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए बचेगा, ये बचा। ठीक है, तो बच्चों इसको थोड़ा और बढ़िया करके लिखें तो ये कॉस ए हो जाएगा, ये बच्चों साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। समझिए बात को। इसको ही बच्चों हम लोग सेक के इसको बच्चों हम लोग टेन ए कह सकते हैं। हमारा सवाल हो गया है। तो इस प्रकार से सवाल चेंज भी आए तो भी आपको यही तरीका अपनाना है। बस एक आइडिया समझिए, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। यहाँ पर इसके उल्टे का यहाँ आप संयुग में गुणा करिए और आप करते जाइए, आपको जो सही लगे वो करते जाइए, जो कैलकुलेशन बन रही हो उसको लपेटते जाइए, निश्चित रूप से आपका सवाल आ जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने इस क्वेश्चन नंबर 4 के 3 पार्ट किए हैं, केवल और केवल। तो केवल इन्हें ही समझने का आप लोग प्रयास करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, ऑल पर सेट कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी करिए और दोस्तों में शेयर भी करिए। धन्यवाद आप लोगों का। जय हिंद, जय भारत।